अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ख़राब एलईडी के सर्किट की मदद से अपनी एलसीडी की बैकलाइट की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, और अगर आप इसमें ये सर्किट लगाते हो तो ये सर्किट कितनी देर चलेगा या इसका मतलब क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है 32 इंच की एलसीडी है नोबल की। इसमें मसला क्या है कि इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो इसके यहाँ पे ये जो वोल्टेज होते हैं, हमारे लैंप के वोल्टेज होते हैं जो हमारे इन रॉड्स को ऑन करते हैं, वो हमारे ख़राब हो उनके वोल्टेज नहीं जा रहे थे। तो ये वाले जो अंदर इसके रॉड होते हैं उन पे वोल्टेज नहीं जा रहे थे। तो ये मसला हमारे इस कार्ड में था। इसका मतलब लैंप ऑन नहीं हो रहा था, उस पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो हमने किया क्या है कि हमने हमारे पास एक ख़राब एलईडी बल्ब पड़ा था, तो उसकी लाइटें उतार के इसके सर्किट को हमने इसके साथ लगाया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से आपको रोशनी लाइट जो है ये देख सकते हैं, ये लाइट आपको दिखाई दे रही है कि हमारा इसकी वजह से ये जो है वो ऑन हो गया है। तो अभी हम ये हमारी जो है टीवी वो स्टैंड बाई पे है, तो इसको ऑन करके हम आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाते हैं कि ये जो है वो काम करता है या नहीं। तो ये देखिए एलसीडी हमने ऑन कर दी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाऊंगा। ये देखते हैं हमारा इनका मुस्तकबिल आ गया है रिन, जिसकी सफाई में है दम और कीमत में महंगे पाउडर से 150 रुपए कम। तो अभी हमने आपको इसको नीचे से दिखा देते हैं। प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले फिर काटे फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ पॉइंट। तो फ्रेंड, हो सकता है आपको क्लियर दिखाई ना दिया क्योंकि एलसीडी मैंने उल्टा रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। मॉम, शादी तो मैंने इसकी पाकिस्तान डिस्प्ले में करनी है, लेकिन फैमिली में नहीं। इसकी फैमिली में दोनों की। अम्मा आप समझाए ना। इसका एलसीडी हमारा उल्टा रखा है, इसका डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ रहा है। तो मैं आपको एक बार से इधर से चेक करवा देता हूँ। वहाँ के ऑप्शन कैसे ला सकते हैं? मेरे पास है ना ऑप्शंस, उस्मा नदीम। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा डिस्प्ले जो है सना वो बिल्कुल ओके आ रहा है। है ये देखते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम बर्मिंघम। अम्मा ये सब कुछ आपके पास कहाँ से आया? तो इसका डिस्प्ले फ्रेंड्स तो बिल्कुल ओके आ गया, और ये देख सकते हैं हमारा ये लगा हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि ये कितनी देर चलता है और ये जुगाड़ कितना कामयाब है। तो अभी मैं इसको ये देख सकते हैं हमारा लैंप, ये इसकी पावर की तारें हैं और ये इसकी पावर की दोनों तारें लगे। तो इसको निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा लैंप होता है इसके एम्पेयर बहुत ही कम होते हैं। अगर हम इसको लगातार लगाएंगे तो हमारा काम नहीं करेगा। ये हमारा इसलिए होता है कि अगर हमारे पास इन्वर्टर नहीं होता तो हम जस्ट इससे चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत से लोग आपको चूना लगाते हैं, वो कहते हैं आप ये सर्किट लगा लें, आपका ये इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपकी चेकिंग के लिए होता है कि आप इससे अपने रॉड चेक कर सकते हो, या थोड़ी देर के लिए अपने इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपके ये जो रॉड हैं कहीं वो ख़राब तो नहीं। अगर लैंप में अगर आपके मतलब वोल्टेज का कोई मसला हो तो आप इस सर्किट को लगा के सिंपली ये चेक कर सकते हो कि आपके ये वाले जो रॉड हैं वो ठीक है, उनमें कोई मसला तो नहीं। तो सिंपली आप सिर्फ और सिर्फ इससे इतना कर सकते हो कि इस छोटे सर्किट को लगा के आप अपने रॉड को चेक कर सकते कि वो हमारे ठीक हैं या नहीं हैं। बाकी ये बिल्कुल सेफ़ है, आप उसको लगा के अपना एलसीडी ऑन कर सकते हो, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये रही कि कितना चलेगा, तो ये बिल्कुल एक आर्जी चीज़ होती है, इसके एम्पेयर मेंटेन नहीं होते हैं हमारे इस कार्ड की तरह। इसमें एम्पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्होंने करंट को मेंटेन किया होता है, तो इसमें एम्पेयर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, सिंपली आप इसको चेक कर सकते हो, अपने रॉड को चेक कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो आपने इसको कभी भी कस्टमर को लगा के नहीं देना है, इसके एम्पेयर भी बिल्कुल नहीं होते और आपको इसका क्लेम आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तो फ्रेंड, मैं रिसीवर, एलसीडी और टीवी के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और अगर आपके पास इनमें से किसी का कोई फॉल्ट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके लिए आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपके पास कोई मसला है रिसीवर का, एलसीडी का या टीवी का, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।